Hello students. So in this lecture we are going to study about the graphical solution of the linear inequalities or linear inequations. So let us start this lecture. This is topic 4.5, that is the representation of the solution of on the number line. A real number line can be used to represent the solution of an inequation. तो एक रियल नंबर लाइन को हम इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं. ठीक है, ये कन्वेंशंस जो हैं ये आप लोग अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, अदरवाइज इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार. द कन्वेंशन दैट अ हॉलो सर्कल मार्क्स द एंड ऑफ द रेंज विद अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, मतलब ऐसी इनइक्वालिटी जिसके अंदर की जो हम साइन यूज करते हैं वो लेस देन या ग्रेटर देन, इन दो साइंस में से कोई भी साइन अगर यूज होता है किसी इनइक्वालिटी के अंदर तो वो इनइक्वालिटी कहलाई जाती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. एंड अ डार्क सर्कल और डार्कन सर्कल मार्क्स द एंड ऑफ अ रेंज इन्वॉल्विंग एन इक्वालिटी एज वेल. यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर हमारी जो इनइक्वालिटी है या इनइक्वेशन है उसके अंदर जो साइन हम यूज कर रहे हैं वो साइन इक्वल का भी लग जाए साथ में, मतलब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके का अगर साइन आएगा तो हम इनइक्वालिटी को जब ग्राफ में शो करेंगे नंबर लाइन के ऊपर तो उस सर्कल को डार्क करेंगे. अगर लेस देन या ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन इन्वॉल्व है तो हमें डार्क सर्कल ड्रॉ करना है, और अगर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन है, इफ इनइक्वालिटी कंटेन्स ओनली लेस देन और ग्रेटर देन साइन, देन वी विल मार्क अ हॉलो सर्कल एट द एंड. For example, so these things can be easily understood by taking an example. So in the adjacent figure, if we'll take a example x less than 2 and x belongs to real number, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक रियल नंबर लाइन बना ली. इसके अंदर हमने क्या किया, जो नंबर 2 है उसको मार्क किया, क्योंकि हमारी जो इनइक्वालिटी है वो है x less than 2. तो x less than 2 जो है इसके लिए हमें 2 को मार्क करना है पहले, और जो 2 है उसके साथ इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, इसीलिए हमने इस सर्कल को देखो यहाँ पे ओपन छोड़ा है. ये जो सर्कल हमने 2 के ऊपर बनाया है ये ओपन है क्योंकि 2 इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, और बाकी सारी वैल्यूज इन्वॉल्व है. तो x लेस देन 2 का जो रीजन है वो हमारा लेफ्ट साइड की तरफ शेड होगा जो 2 से छोटे नंबर है. ठीक है, इस बात को आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है. द नंबर 2 इज एनसर्कल्ड एंड द सर्कल इज नॉट डार्कन टू शो दैट 2 इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्राफ. ये हमने अभी पढ़ लिया. If 2 is also included, suppose we have taken example x less than equal to 2. अगर less than equal to 2 की कंडीशन होगी तो इक्वल का साइन लग गया, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो 2 है उसका सर्कल क्या कर दिया हमने, डार्क कर दिया. Then the circle will be darkened and the graph will be as shown alongside. The graph जो है वो लगभग दोनों का सेम है, बस 2 जो है उसको डार्क करने का मतलब क्या है कि इक्वल का साइन यूज हो रहा है. इसका मतलब यहां पर हमें ये बात समझ में आती है कि अगर x लेस देन इक्वल टू 2 शो हो रहा है तो इसके अंदर दो कंडीशंस हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं. अगर हम जो सिंबल है उसके अंदर लेस देन और इक्वल टू दोनों लगा रहे हैं तो यहां से दो कंडीशन आ रही हैं. एक तो x लेस देन 2 आ गया और एक x इक्वल टू 2 भी आ गया. इसका मतलब लेस देन 2 वाले तो सारे वो नंबर हो गए जो कि 2 से छोटे हैं, जो कि लेफ्ट साइड में हम प्लॉट करेंगे, और इक्वल टू 2 के लिए हमने 2 को क्या कर दिया, शेड कर दिया, जो सर्कल है उसको डार्क कर दिया. इतना दोनों में डिफरेंस है. तो इस टॉपिक के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इक्वल का साइन अगर आएगा तो नंबर लाइन के ऊपर डार्क सर्कल बनाएंगे, और इक्वल का साइन अगर नहीं आ रहा है, सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन आ रहा है, तो ओपन सर्कल बनाएंगे. बस इतनी चीज हमें ध्यान रखनी है. ठीक है, अब चलते हैं आगे. अब हमने कुछ ऐसे इसमें केसेस लिए हुए हैं जिनको कि हम यहाँ पर नंबर लाइन पे भी शो करेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर भी उनको शो करेंगे. तो सिमिलरली स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग केयरफुली, और ऐसे क्वेश्चंस ही हमारी एक्सरसाइज के अंदर आएंगे. तो यहां पर हम पहला जो एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में एक नंबर लाइन बनी हुई है. इस नंबर लाइन पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 4 को इंक्लूड किया हुआ है और 4 से आगे के नंबर शो कर रखे हैं. तो हम अपनी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि यहां पे 4 से बड़े नंबर आ रहे हैं तो साइन क्या लगेगा, ग्रेटर देन का लगेगा, और x वो सारी वैल्यूज है जो हम यहां शो कर रहे हैं. इसके अंदर जो ये 4 से आगे की सारी वैल्यूज हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम, x. तो क्या बोला, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई. तो ये वाइस वर्सा हमें आना चाहिए. अगर हमें ग्राफ बना हुआ है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आना चाहिए, और सेट बिल्डर फॉर्म से ग्राफ बनाना आना चाहिए. दोनों चीजें आपको आनी चाहिए.
सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको रियल नंबर लाइन दिखाई दे रही है और रियल नंबर लाइन पे जो नंबर 3 है उसके ऊपर एक ओपन सर्कल बना है, तो ओपन सर्कल का मतलब है कि इक्वल का साइन नहीं लगेगा। और बाकी सारे नंबर्स कैसे हैं, -3 से छोटे हैं, तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x लेस देन -3 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्योंकि -3 छोटे नंबर आ गए सारे, तो सारे नंबर जितने भी उनको x बोला गया, वेरिएबल चूज किया, तो x लेस देन -3 आएगा, सर्कल ओपन है, इसीलिए इक्वल का साइन नहीं लगेगा। थर्ड एक पार्ट में देखेंगे कि नंबर लाइन हमारी शो हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो फर्क है, यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर जो सॉल्यूशंस हैं वो सारे इन्वॉल्व नहीं हुए। देखो यहाँ पे -1 को इन्वॉल्व किया है, 0 को इन्वॉल्व किया है, 1 को इन्वॉल्व किया है, 2 को इन्वॉल्व किया है, 3 को इन्वॉल्व किया है, 4 को इन्वॉल्व करते हुए आगे के सारे नंबर लिए हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमें जो आंसर शो करना पड़ेगा, उस आंसर के अंदर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। तो आप देखो हमने क्या लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज लाइंग बिटवीन -2 to 4। पहले इस बात को समझ लेते हैं कि -2 से 4 के बीच में x लाई कर रहा है, और x एक इंटीजर है, x एक इंटीजर और -2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और 4 के साथ क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो यहां पर जो इनइक्वालिटी हमारी यहां पर जो बनी हुई है वो डबल इनइक्वालिटी है ना। x की वैल्यू -2 से बड़ी है लेकिन इक्वल का साइन नहीं लगा, और x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब -2 से बड़े इंटीजर कौन से होंगे, -1 0 1 2 3 आगे चलते जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया, 4 पे एंड कर दिया इसको, और 4 के साथ इक्वल का साइन लगा दिया, तो 4 को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है ना। तो यहां पर जो मुझे इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग जो टाइप में मिस्टेक लग रही है, वो लग रही है कि डार्क इन्होंने आगे कर दिया था 4 के आगे, वो चीज यहां पे इन्होंने इन्वॉल्व नहीं करी है। इसका मतलब ये जो सिर्फ डॉट हैं वो हमारे कंसीडर किए गए हैं। तो ये जो डॉट हैं वो सारे इंटीजर्स हैं, इसलिए इंटीजर यहां पर शो किया। इसको हम काफी अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये आंसर आपको दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x इज लाइंग बिटवीन -1 to 4, और दोनों के साथ इक्वल का साइन लगा दिया मैंने, और x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो हमें ये जो 2 है इसको शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, -2 को हम -1 से भी 4 डायरेक्ट ले सकते हैं, अगर ये सिर्फ डॉट ही अगर हमें इन्वॉल्व करने हैं तो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ पार्ट को देखिए, ये हमारी नंबर लाइन बनी हुई है। अब हमारा जो पोर्शन जो हमें स्टडी करना है नंबर लाइन के ऊपर, वो है -2 से लेकर 4 तक। अब -2 से 4 तक हमें 2 नंबर लेने हैं, यहाँ पे -2 से 4 तक सारे नंबर चूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर पे डॉट नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब पूरी नंबर लाइन हमें लेनी है -2 से 4 तक। -2 जो है वो ओपन है और 4 कैसा है, क्लोज्ड है। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज लाइंग बिटवीन -2 to 4। तो -2 से 4 के बीच में x, सारे जो हमारे सारे नंबर्स हैं इसके बीच में, उन सबको क्या बोला हमने, x बोला। ये सारे नंबर x हैं। अब ये जो x हैं वो सारे रियल नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है आगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आती बात कि -2 और 4 में किसके साथ इक्वल का साइन लगेगा, तो -2 ओपन है तो इसके साथ इक्वल का साइन नहीं लगेगा, और 4 क्लोज्ड है इसीलिए 4 के साथ इक्वल का साइन लगेगा। तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ये टॉपिक, है ना। फिफ्थ जो पॉइंट है वो क्या है कि हमें नंबर लाइन शो कर रखी है और इसमें पर्टिकुलर नंबर प्लॉट किए हुए हैं। तो आप देखो इसमें नंबर कौन कौन से यूज हो रहे हैं, इसमें नंबर यूज हो रहे हैं 0 1 2, 0 1 2 नंबर यूज हो रहे हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में जो आंसर लिखा है वो क्या लिखा है, x सच दैट x इज लाइंग बिटवीन -3 to +3, -3 to +3 प्लॉट हो रहा है, और यहां लिखा है x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो होल नंबर नेचुरल सी बात है 0 से स्टार्ट होंगे, तो -3 से +3 के बीच में जितने भी होल नंबर है वो हमें इन्वॉल्व करने हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्योंकि -3 से इन्होंने इसको काउंट किया है, तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए 0 1 2 3 ही 0 1 और 2 ही लिखा जाएगा, 3 इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसी आंसर को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, सेम जैसे हमने ऊपर वाले में देखा था एग्जाम्पल में, कि हम यहां लिख सकते हैं कि x इज लाइंग बिटवीन 0 to 2 दोनों के साथ इक्वल लगा दो, और x बिलोंग्स टू क्या कर दो, होल नंबर कर दो। तो जब x होल नंबर को बिलोंग करेगा तो 0 से काउंट करेंगे और 2 तक चले जाएंगे, दोनों के साथ मैंने इक्वल का साइन लगा रखा है, 0 और 2 दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे और हमारा आंसर वही आएगा, ठीक है ना। अब आती बात 6th पार्ट में, देखो क्या बताया है। जो 6th पार्ट है उसके अंदर हमें नंबर लाइन शो कर रखी है, जिसके अंदर कि हमें क्या कंसीडर करना है, -3 से +3 के बीच में सारे नंबर कंसीडर करने हैं, सारे रियल नंबर लेने हैं, और -3 इन्वॉल्व है और 3 इन्वॉल्व नहीं है, मतलब -3 क्लोज है और 3 ओपन है। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज लाइंग बिटवीन -3 to +3, रादर x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, और इक्वल का साइन किसके साथ लगेगा, -3 के साथ लगेगा, और x किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। मतलब यहां ये लिखना जरूरी है कि x को हम कौन से सेट से ले रहे हैं। मतलब आपने इससे पहली वाली एक्सरसाइज में सीखा था कि रिप्लेसमेंट सेट क्या लेना है, तो रिप्लेसमेंट सेट जो है हमारा वो मेंशन करना बहुत जरूरी है कि वो रियल नंबर लेना है आपको या होल नंबर लेना है।
अब आता है 7th पॉइंट। 7th पॉइंट में नंबर लाइन दिखाई दे रही है और इसके अंदर हमारे नंबर कौन से इन्वॉल्व है जो आंसर की तरह लेने हैं। 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसको आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो देखो यहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म में, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, -1 से 4 तक लाई कर रही है। तो आपको मालूम है -1 और 4 दोनों को इंक्लूड किया इन्होंने, लेकिन -1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि जो हमारी नंबर लाइन ऊपर दिखाई दे रही है हमें, ये 1 से स्टार्ट हो रही है और x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो -1 वैसे भी नहीं आएगा। तो इसके जो आंसर होंगे -1 से 4 के बीच में नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3 और 4 के साथ इक्वल का साइन लगाया तो 4 को इंक्लूड करना है और जो ऊपर नंबर लाइन बनी है वही आंसर हमारा नजर आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस आंसर को भी हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि x इज लाइंग बिटवीन 1 to 4, 1 से लेके 4 तक x लाई करेगा और x नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो ये आंसर वही आएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आती है बात हमारा जो 8th पार्ट दिया इन्होंने। 8th पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है साफ कि जो हमें पार्ट आंसर की तरह देखना है या फिर जो चूज करना है वो -1 से 4 के बीच में लाई कर रहा है और ये रियल नंबर है सारे। तो इसका मतलब हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज लाइंग बिटवीन -1 to 4 और -1 और 4 दोनों को इंक्लूड करेंगे। ये जो सिंबल आपने देखा था अभी उल्टा जो v लिखा हुआ था, इसको बोलते हैं हम द सिंबल दिस स्टैंड फॉर एंड। एंड मतलब इंटरसेक्शन। एंड का मतलब ये कंडीशन दोनों हमें लेके चलनी है। रिप्लेसमेंट सेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के पार्ट्स में आपने देखा एंड लिखा है, बाद में इन्होंने सिंबल यूज करना चालू कर दिया। तो आई होप ये सारे हमारे पार्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम आगे का जो हमारा पार्ट है उसको देखते हैं क्या है यहाँ पे। अब हमारे पास जो आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो आ रहे हैं। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ सेकंड एक्सरसाइज एंड वी हैव ओनली 2 एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर। सो आई होप दिस चैप्टर इज नॉट टू डिफिकल्ट बट यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस maybe only for once in a year। तो 7th एग्जाम्पल देखते हैं। तो 7th एग्जाम्पल क्या है, गिवन दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रिप्लेसमेंट दिया है, रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा एक, कि x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और हमें वो जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है वो नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। इनइक्वालिटी हमें गिवन है -1 इज लेस देन इक्वल टू 3 + 4x इज लेस देन 23। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर डबल इनइक्वालिटी है ये। तो इस डबल इनइक्वालिटी को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा, और फिर उसके कॉमन आंसर को अपने आंसर में दिखाएंगे। तो आप देखो कि जो सॉल्यूशन पार्ट है उसमें हमें इनइक्वालिटी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे लिख दिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर क्योंकि गिवन है रिप्लेसमेंट सेट। तो -1 इज लेस देन इक्वल टू 3 + 4x इज लेस देन 23। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे क्योंकि डबल इनइक्वालिटी है। तो पहला पार्ट क्या होगा, -1 इज लेस देन 3 + 4x एंड मतलब इंटरसेक्शन 3 + 4x इज लेस देन 23। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप लोग सारा सिंप्लीफाई करना जानते हो। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -4 लेस देन 4x, 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे और 4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो साइन हमारा सेम रहेगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो गया। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल पार्ट से ही हमें इनइक्वालिटी को पढ़ना चाहिए। तो इसको पढ़ेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड। अब दूसरा पार्ट देखो, 3 को उधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड में तो 4x लेस देन 20 हो जाएगा। 4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। तो x लेस देन 5 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को हम प्लॉट करेंगे। तो ये जो आपको प्रोसेस फॉलो अप करना है, इस प्रोसेस को हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग इसको समझ लो किस तरीके से हम लोग इसको रफ में कैसे हम आंसर को प्लॉट करेंगे। तो हमारे सामने 2 आंसर्स हैं देखो। ठीक है, तो सेंटर में 0 है, नो डाउट नंबर लाइन है। 0 को तो हम शो कर रहे हैं, अदरवाइज इसको शो करने की जरूरत नहीं है कि 0 इसलिए शो किया था कि हमें पता लगता है कि नेगेटिव नंबर कहाँ प्लॉट करने हैं और पॉजिटिव नंबर कहाँ प्लॉट करने हैं। तो जो हमारा पहली इनइक्वालिटी है, फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और दूसरी इनइक्वालिटी कौन सी हमारी, दूसरी इनइक्वालिटी है x लेस देन 5। तो हमारे पास 2 नंबर है -1 और 5। तो 0 के लेफ्ट साइड में -1 होगा और 0 के राइट साइड में कहीं जाके 5 होगा। अब आपको एक बात का ध्यान देना है कि यहां पर आपको कौन से नंबर को ओपन रखना है और कौन से नंबर को क्लोज रखना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये ओपन और क्लोज का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं दोबारा से फिल कर दूंगा अभी। ठीक है, तो आप देखो कि जो हमने नंबर इनइक्वालिटी में देखा तो यहां पर -1 के साथ इक्वल लगा हुआ है। तो जो -1 है वो कैसा होगा, क्लोज होगा। तो -1 वाले नंबर को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे ऐसे। और जो 5 है उसके साथ इक्वल नहीं लगा हुआ तो 5 क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। 5 का सर्कल ओपन ही रहेगा इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि हमारे आंसर्स क्या होंगे। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो हम यहाँ पर -1 के ऊपर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा जो आंसर्स है, मतलब जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमने लिखी है, इस इनइक्वालिटी की वैल्यूज क्या होंगी, x की वैल्यूज क्या होंगी जो कि -1 से बड़ी हैं। तो -1 से बड़े नंबर सारे कहाँ पे होंगे, राइट साइड में होंगे। तो ये हमने प्लॉट कर दिया इधर।
सिमिलरली आप देखो जो सेकंड इनइक्वालिटी हमारी, जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है वो है x लेस देन 5। तो लेस देन 5 का मतलब हो गया कि 5 से छोटे नंबर कहाँ पर हैं। तो इसी तरीके से 5 के ऊपर एक लाइन खींच के 5 से छोटे नंबर कहाँ होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे। तो इन नंबर्स को भी हम इस तरीके से प्लॉट कर देंगे। तो हमें यहाँ पे नजर आता है कि हमारे पास जो आंसर्स हैं, मतलब जो एंड का मतलब क्या है, यहाँ पे बीच में एंड का मतलब है इंटरसेक्शन। ये जो एंड लिखा है इसका मतलब इंटरसेक्शन है, मतलब कॉमन। तो आपको साफ नजर आ रहा है कॉमन वैल्यूज हमारी यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर दिया इन आंसर्स को। अब हमें इसको लिखना है, ठीक है ना। तो हम सॉल्यूशन को लिखेंगे अपने, क्योंकि हमें साफ नजर आ रहा है कि हमारे जो आंसर्स हैं वो -1 से 5 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा कि x इज लाइंग बिटवीन -1 to 5 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसके सॉल्यूशन को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा था, हमारा रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर है। तो इसके सॉल्यूशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे और लिखेंगे x सच दैट x इज लाइंग बिटवीन -1 to 5 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। और इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है वो हमने ऊपर देख ही लिया। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि बुक में नंबर लाइन पे शो करके दिखा रखा है सॉल्यूशन। आपको साफ नजर आ रहा है नंबर लाइन बनी हुई है, -1 से 5 के बीच में इन्होंने सारे नंबर्स, क्योंकि आप लोगों की क्लास जो 10th क्लासेस में सारे नंबर शो करके दिखा रखे हैं, अदरवाइज शो भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, जैसे मैंने शो करके दिखाया। तो आप यहाँ पे कुछ नंबर शो कर दो, -3, -2, -1 करके, और -1 से लेके 5 तक इसको प्लॉट करेंगे और 5 को कैसा रखेंगे, ओपन रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, और ये एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल 8 है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 8 को देखते हैं क्या है। इन दिस एग्जाम्पल 8 सिंप्लीफाई, हमें सिंप्लीफाई करनी है कि इनइक्वालिटी दी हुई है हमें। ठीक है, और x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, मतलब रिप्लेसमेंट सेट हमारा रियल नंबर है। फिर वो कह रहा है ग्राफ द वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे इनके ग्राफ को प्लॉट करना है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सॉल्यूशन को देखते हैं। द गिवन इनइक्वेशन हैज 2 पार्ट्स। नेचुरल सी बात है, दिस इज अ डबल इनइक्वालिटी, तो इसके 2 पार्ट होंगे। तो एक पार्ट कौन सा होगा, -1/3 इज लेस देन x/2 -1 होल नंबर 1/3। और दूसरा पार्ट, एंड दूसरा पार्ट क्या होगा इसका, आप सबको मालूम होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख के आ रहे हैं कि इसके 2 पार्ट करने होते हैं। पहले हम लेफ्ट और सेंटर वाले पार्ट को लेते हैं, फिर सेंटर और राइट वाले पार्ट को लेते हैं। तो x/2 -1 होल नंबर 1/3 लेस देन 1/6 हो गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या होगा। तो ये हो जाएगा -1/3। अब ये जो 1 होल नंबर 1/3 इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज इसको उन्होंने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया और x/2 अपनी जगह पे ही है और साइन हमारा चेंज होगा नहीं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये आपको साफ यहाँ पे नजर आ रहा है कि दिस इज -1 प्लस 1 होल नंबर 1/3 एंड -1/3 प्लस 1 होल नंबर 1/3 है ये। तो इसको आप एलसीएम लेके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, आप लोग सारे कर सकते हो। तो -1/3 प्लस 4/3 हो गया, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 4 दैट इज 3/3 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये 1 लिखा हुआ है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू x/2 हो गया। अब आपको मालूम है x को फ्री करना है, x की वैल्यूज निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2। तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी दैट विल नॉट चेंज बिकॉज 2 इज अ पॉजिटिव नंबर। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पढ़ेंगे कैसे इसको, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये हमारा पहला पार्ट आ गया आंसर का। अब इसका जो सेकंड पार्ट था उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x/2 लेस देन 1 होल नंबर 1/3 उधर चला गया, तो हो जाएगा 1/6 प्लस 4/3 एंड दैट इज x/2 इज लेस देन, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा और इसको सिंप्लीफाई करने पे 9 आ जाएगा ऊपर। ठीक है ना, 6 एलसीएम लेंगे तो 2 × 4 8 + 1 9 हो गया। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे x के नीचे 2 है डिनोमिनेटर में, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है। तो x लेस देन 9/6 × 2 दैट इज 3। तो x लेस देन 3 हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो 2 आंसर निकल के आए हमारे, कौन से 2 आंसर आ गए, एक हमारा ये वाला आंसर है फर्स्ट और एक हमारा सेकंड आंसर है। इन दोनों आंसर्स को हमें कॉमन नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, इसलिए बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। तो इनके लिए हम कॉमन नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो कॉमन नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर शो करके दिखा रखा है, अदरवाइज जैसे मैंने बताया था वैसे भी शो कर सकते हैं। तो आप देखो कि जो हमारे जो दोनों केसेस हैं, हमारे फर्स्ट जो आंसर निकल के आए हैं वो आंसर है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन 3। तो on simplifying the given inequation we will get
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, जब दोनों इन इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि x बड़ा किससे है, 2 से बड़ा है, और छोटा किससे है, 3 से छोटा है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3 एंड द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑन द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड। बड़ा इजी है रिप्रेजेंट करना, कुछ नंबर शो करो नंबर लाइन के ऊपर, और जो नंबर हमारे यहाँ पर इनइक्वालिटी में इन्वॉल्व है 2 और 3 उनको प्लॉट करो। 2 को क्लोज रखेंगे क्योंकि इक्वल का साइन लगा, और 3 कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, और 2 और 3 के बीच के सारे नंबर शो करने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर था, ठीक है ना। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन था जो हमने 8th क्वेश्चन देखा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, दैट इज एग्जांपल नंबर 9। तो यू सी दिस एग्जांपल 9। सो इन दिस एग्जांपल 9, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ 50 minus 3 into 2x minus 5 is less than 25 given that x belongs to whole number। यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर है, इसका ध्यान रखना है। ऑल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑब्टेन ऑन द नंबर लाइन। इस सॉल्यूशन को हमें नंबर लाइन पे फिर लिखना है। तो नेचुरल सी बात है, पहले सॉल्व करेंगे। तो 50 minus 3 ब्रैकेट में 2x minus 5 लेस देन 25 को सॉल्व करेंगे तो ये 50 ऐसे रहेगा, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो -6x प्लस 15 इज लेस देन 25 हो गया, और -6x इज लेस देन 25 -65 हो गया, -6x इज लेस देन -40 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि हम यहाँ पर देखो, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों तरफ नेगेटिव साइन, ऐसे नहीं करना है। आप ये देखिए कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, x को फ्री करना है रादर। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -6, बस उसको देखेंगे हम। x के साथ -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों तरफ -6 से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी गलती नहीं करनी है आपने 10th क्लास में। तो -6x को हमें x को फ्री करना है, और रादर x का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, सीधी सी बात। मतलब x जो है वो सिंपल x क्यों है, क्योंकि उसका कॉफिशिएंट 1 है। तो -6 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, देखो हमने, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो ये सॉल्व होकर क्या बना, x ग्रेटर देन 6 होल नंबर 2/3 दैट इज 20/3। तो x ग्रेटर देन 20/3 हमारा आंसर निकल के आ रहा है। अब 20/3 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, अगर हम देखें तो 20/3 कितना है, 20/3 इज 6.66 समथिंग, राइट, है ना। अगर 3 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 6.66 कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर्स है, इसीलिए इस आंसर को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में सिर्फ रियल नंबर की कंडीशन लिखी जाती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर है 6.66 से, मतलब ऐसे कौन से होल नंबर हैं जो 6.66 से बड़े हैं, तो वो होल नंबर कौन से होंगे, 7, 8, 9 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमने सेट बिल्डर फॉर्म की जगह रोस्टर फॉर्म में लिखा, और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया। नंबर लाइन पे आपको कौन से नंबर प्लॉट करने आप जानते हो, सारे नंबर प्लॉट नहीं होंगे, 7 प्लॉट होगा, 8 प्लॉट होगा, 9 प्लॉट होगा एंड सो ऑन होगा, इसीलिए आगे वो आपको लाइन नजर आ रही है, ठीक है ना, जो डार्क लाइन है वो हमें नजर आ रही है, ठीक है। अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज 4.6 टॉपिक, दैट इज कंबाइनिंग इन इक्वेशंस। ये एक तरीके से आपने पढ़ लिया है, ठीक है ना। यहां पर सीधा एग्जांपल दिया उन्होंने, एग्जांपल 10 है, सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एंड -5x ग्रेटर देन -15 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब यहाँ पे जो डबल इनइक्वालिटी है उसको अलग अलग करके पहले से दिया हुआ है, और बीच में एंड लिखा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हम करके आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इन इनइक्वालिटीज को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, 3x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सब इजीली सॉल्व कर सकते हो। दिस इंप्लाइज दैट 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 6। दिस इंप्लाइज दैट 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमारा पहला आंसर आ गया, फर्स्ट। अब सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सेकंड इनइक्वालिटी क्या है, -5x ग्रेटर देन -15। नेचुरल सी बात है, x को फ्री करना है, वही बात आ गई। तो -5 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, देखो, और दोनों तरफ हमने -5 से डिवाइड कर दिया, तो ये सॉल्व होकर क्या बन गया, x लेस देन 3। तो ये जो हमारी इनइक्वालिटी है ये सेकंड आ गया आंसर। मतलब हमने अपनी दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि इनका ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ जो है वो हम एक बार में भी दोनों का बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था। तो इसको हम दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। देखो, हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, ऐसे नंबर लाइन बना ली हमने, बीच में हम इसको शो करते हैं 0 को। आप 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक डैश लगा लो, जिससे कि हमें पता लग जाएगा हमें कहाँ की तरफ शेड करना है इसको, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नंबर प्लॉट करने चालू किए, 1 2 3 4, और इधर भी हमने नेगेटिव नंबर शो किए, वैसे जरूरत नहीं है। दिस इज -1 -2, दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 0।
अब यहां पर जो पहली इनइक्वालिटी है, जो फर्स्ट आंसर आया हमारा, वो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1 के साथ इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो आप यहां समझ सकते हैं कि 1 के साथ इक्वल का साइन है, तो ये जो 1 वाला पार्ट है इसको हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम 1 को इंक्लूड करेंगे, तो 1 के ऊपर जो सर्कल है वो कैसा बनेगा, डार्क सर्कल बनेगा। इस सर्कल को डार्क कर देंगे, तो 1 वाला पॉइंट इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब वो कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलो ऐसा करते हैं, 3 को भी यहां पर हम प्लॉट कर लेते हैं। तो जो 3 नंबर है उसके ऊपर जो सर्कल होगा वो कैसा होगा, ओपन होगा। 3 नंबर वाला सर्कल ओपन होगा, तो ये हमने ओपन कर दिया। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है हमारी, जो फर्स्ट नंबर है हमारी इनइक्वालिटी का, जो सॉल्व हो के आया वो था x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का कौन सा रीजन है, जो 1 से बड़े नंबर हैं सारे, वो हमने प्लॉट कर दिए देखो। और x लेस देन 3 का कौन सा रीजन है, जो 3 से छोटे नंबर है, वो सारे प्लॉट कर दिए हमने। तो हमें बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो एंड का मतलब ये है कि ऐसा रीजन जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो कॉमन रीजन कौन सा हुआ, जो हमने यहाँ पे ग्राफ में शो कर दिया। तो हमने डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर लिया, देखो हमें अलग अलग ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, जिसके अंदर की हमारे जो नंबर्स हैं वो सारे नंबर कौन से हैं, ऐसे नंबर जो 1 से 3 के बीच में लाई करेंगे, जिसमें 1 इंक्लूडेड और 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें ये सारे नंबर इन्वॉल्व हैं। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ में, अगर आप देखेंगे तो मैंने ब्लैक कलर से शेड कर दिया, देखो ये सारे नंबर इन्वॉल्व हैं। एक्चुअली हमारा ये आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, नंबर लाइन के ऊपर इतना पार्ट शो करना है, जिसको कि आप अपने फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं। जो इन्होंने ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन ड्रॉ किया इन दोनों का, ग्राफ ऑफ द पॉइंट्स कॉमन टू बोथ x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, ये देखो बिल्कुल सेम आंसर हमारा निकल के आ रहा है, ठीक है। ऐसे नंबर जो 1 और 3 के बीच में लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन दोनों इनइक्वालिटीज को हम यहाँ पे कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3। तो इसको कंबाइन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। सॉल्व करना है और सॉल्यूशन के ग्राफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमें ग्राफ बनाना है और उनको सॉल्व करके दिखाना था जस्ट, ठीक है। आप दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन करके भी लिख सकते थे, ठीक है। अब आती बात यहाँ पे 11th क्वेश्चन, इसी कंटिन्यूएशन में, इन द सेम कंटिन्यूएशन देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू inequalities, that is -2 is less than 2x minus 6 or -2x plus 5 is greater than equal to 13 where x belongs to real number। यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर है, इसका ध्यान देना है। तो जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी वो है -2 लेस देन 2x minus 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेचुरल सी बात है, जो हमारा -2x, अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दिया, अदरवाइज जैसा लिखा हुआ है वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। -2 इज लेस देन 2x minus 6 लिखा हुआ है, तो आप क्या करें, इस 6 को इधर शिफ्ट कर दें, ये जो 6 है इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, है ना। आप सब जानते हो कि हमें x को फ्री करना है, तो यहाँ से हमने 6 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x यहीं पर ही बचेगा, 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 + 6, तो ये क्या हो गया, 4 इज लेस देन 2x। अब आपको x को फ्री करना है, तो x को फ्री करने के लिए दोनों साइड में 2 से डिवाइड करेंगे, और साइन जो इनइक्वालिटी का है वो चेंज नहीं होगा, तो x ग्रेटर देन क्या आ गया, 2 आ गया। तो आप देखो हमारा जो आंसर यहाँ निकल के आ रहा है वो x ग्रेटर देन 2 आ रहा है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, आपको सोल्यूशन पार्ट जो है वो सही करना है, ठीक है। नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, -2x + 5 ग्रेटर देन 13। तो आप देखो यहाँ पे -2x को यहीं छोड़ा हमने, 5 को उधर ले गए उस साइड में, तो -2x ग्रेटर देन 8 हो गया। दोनों तरफ -2 से डिवाइड करेंगे, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू -4। तो हमारे पास ये दो आंसर आ गए हमारे पास, x ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -4। तो आप डायरेक्ट जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि सॉल्व करना है और इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करना है, तो हम चाहें तो एक कॉमन नंबर लाइन बना के भी आंसर को शो कर सकते हैं। इन्होंने अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करके फिर इसको कंबाइन किया है, तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो एक लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो दोबारा से करके देखते हैं, सेंटर में हमने एक मार्क लगाया 0 के लिए, ठीक है। अब जो हमारे फर्स्ट और सेकंड आंसर निकल के आए हैं वो x ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल टू -4 है। तो आप क्या करिए, -4 से थोड़े से आगे से नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे कर लेते हैं। तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये मैंने प्लॉट कर लिया नंबर। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि मेरी जो इनइक्वालिटी वो 2 और 4 -4 के बीच में है, तो मैंने -4 वाले पार्ट और 2 को यहाँ पर शेड करना है अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी। तो जो 2 है देखो वो ओपन है, तो 2 को देखो हमने ओपन कर दिया, ये 2 ओपन हो गया, और जो -4 है वो क्लोज्ड है, तो -4 को देखो यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, ये -4 क्लोज हो गया। अब हमें यहाँ पर आंसर प्लॉट करना है अपना। तो आंसर को प्लॉट करने के लिए मैंने भी बताया था, पहली इनइक्वालिटी क्या है, x लेस देन 2, तो ये लेस देन 2 वाला पार्ट हमने शेड कर दिया, देखो ये सारा रीजन हो गया लेस देन 2, और x
x ग्रेटर देन 2, सॉरी यहाँ पर हमने x ग्रेटर देन 2 लिया है, सॉरी जो हमारी इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन 2 थी, तो x ग्रेटर देन 2 है तो ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 के राइट वाले सारे नंबर होंगे, है ना, x ग्रेटर देन 2। और जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है वो है x लेस देन इक्वल टू -4, तो लेस देन इक्वल टू -4 वाले कौन से हैं, ये लेस देन इक्वल टू -4 है, ठीक है ना। तो यहां पर हमें साफ नजर आ रहा है कि जो हमारा आंसर है ना इसके अंदर कॉमन वैल्यूज नहीं है, इसमें कॉमन वैल्यूज नहीं है कोई भी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आप देखो बीच में और लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या लिखा है, और एंड में फर्क होता है, आप सब सेट पढ़ के आ रहे हो। जो और वर्ड है दैट स्टैंड्स फॉर यूनियन, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो जब एंड लिखा होगा दो इनइक्वालिटीज के बीच में तो आपको कॉमन आंसर निकालना है, और का मतलब है दोनों का यूनियन करना है। मतलब देखो यहां कॉमन आंसर नहीं आ रहा है, अगर इस क्वेश्चन के अंदर एंड लिखा होता तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 होता, नल सेट, क्योंकि कॉमन आंसर दिख ही नहीं रहा इसके अंदर। क्योंकि इसमें और लिखा है इसीलिए दोनों आंसर्स कंसीडर किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि हम जब शेड करेंगे तो एक तो आंसर ये वाला होगा और एक आंसर ये होगा, इन दोनों का यूनियन करना है, बीच वाले आंसर नहीं लेने हमें। इसका मतलब जब हम अपने ग्राफ को बनाएंगे तो ये जो 2 वाला पोर्शन है ओपन, यहां से लेके आगे चले जाएंगे, देखो मैंने डार्क कर दिया इसको, और 4 से पीछे चले जाएंगे जो छोटे नंबर हैं सारे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा ग्राफ जो है ये -4 से छोटे नंबरों को कंसीडर कर रहा है और 2 से बड़े नंबर को कंसीडर कर रहा है। समझ में आई बात। तो ये और का और एंड का फर्क है, देखो इसीलिए कंबाइनिंग इन इक्वेशंस को बड़े ध्यान से करने की जरूरत है। अगर बीच में एंड लगा है तो कॉमन आंसर बताना है, और लगा है तो दोनों आंसर्स को इंक्लूड करना है, दोनों आंसर्स इंक्लूड होंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर given P is a set X such that 2x minus 1 is lying between 5 to 11 और 11 included है, X belongs to real number, और QX सेट दे रखा है X such that 3 plus 4x is lying between -1 to 23 and x belongs to integers। वो कह रहे हैं R का मतलब है रियल नंबर का सेट और I का मतलब है इंटीजर का सेट। रिप्रेजेंट P and Q on 2 different number lines, write down the elements of P intersection Q। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन वही है, वो कह रहा है दोनों डिफरेंट नंबर लाइन पे शो करो दोनों सॉल्यूशन को, उसके बाद इंटरसेक्शन निकालो दोनों का। इसका मतलब एंड लिखा होना चाहिए था क्वेश्चन के बीच में। अब यहां पर डबल इनइक्वालिटी 2 बार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन पार्ट में हम सबसे पहले P के लिए सॉल्व करेंगे। तो P जो हमारी इनइक्वालिटी थी वो क्या थी, 2x minus 1 इज लाइंग बिटवीन 5 to 11, तो इसके x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो इसकी 2 पार्ट कर लिए हमने। एक पार्ट कर लिया 5 लेस देन 2x minus 1, एंड नेचुरल सी बात है कि डबल इनइक्वालिटी है तो x की कॉमन वैल्यूज ही निकालनी है, तो एंड आएगा बीच में। ये ध्यान रखना है हमेशा, जब भी डबल इनइक्वालिटी होती है तो एंड लगाना है बीच में, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या होगा, 2x minus 1 लेस देन इक्वल टू 11। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप सब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो x ग्रेटर देन 3 आ रहा है एंड x लेस देन इक्वल टू 6 आ रहा है। आप सारे बच्चे समझ सकते हैं यहाँ पे कि x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 6 को कैसे लिखना है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, और p जो है उसकी हमने नंबर लाइन बना दी यहाँ पे, वो नंबर जो 3 और 6 के बीच में लाई करेंगे, 3 ओपन होगा और 6 क्लोज होगा, ठीक है। अब Q की बात आती है। Q के लिए भी डबल इनइक्वालिटी है, -1 इज लेस देन इक्वल टू 3 plus 4x इज लेस देन 23, x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये ध्यान रखना है, x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अगर x हमारा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर जो आंसर आएंगे वो इंटीजर्स की फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी डबल इनइक्वालिटी को ब्रेक कर लिया हमने, -1 लेस देन इक्वल टू 3 plus 4x है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x ग्रेटर देन -1 आएगा। एंड यहां पर जो नेक्स्ट पार्ट है वो होगा इसका एंड लगाया बीच में, क्योंकि डबल इनइक्वालिटी है, एंड लगाना जरूरी है। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए हमें। यहाँ पे 3 plus 4x लेस देन 23 हो गया, तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 5। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। इन दोनों आंसर्स को कंबाइन करेंगे, मतलब इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो x की वैल्यू लाई करेगी -1 से 5 के बीच में। -1 को इंक्लूड करना है और 5 को एक्सक्लूड करना है, और यहाँ पर x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो देखो हमने नंबर लाइन प्लॉट कर दी। ऐसे इंटीजर जो -1 से 5 के बीच में लाई करते हैं, -1 को इंक्लूड करना है तो -1 0 1 2 3 4 तक जाएंगे। 5 के साथ इक्वल का साइन नहीं लगा है, इसलिए 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो Q है उसके सॉल्यूशन सेट में हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट आए वो 6 एलिमेंट्स आए, -1 0 1 2 3 4। अब वो कह रहा है कि आप P इंटरसेक्शन Q निकाल के दिखाओ, P और Q के कॉमन आंसर्स को निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो हम P और Q के कॉमन आंसर निकालने के लिए, इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ P एंड Q देखने हमें। अब P क्या था,
P वो रियल नंबर हैं जो 3 से 6 के बीच में है। तो आप सब जानते हो कि जो इंटीजर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। इसका मतलब ऐसे Q के इंटीजर जो R के अंदर, ऐसे Q के इंटीजर जो P के अंदर लाई करते हैं। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कि -3 से 6 के बीच में कौन से इंटीजर लाई कर रहे हैं, वो सिर्फ एक 4 है। 3 से 6 के बीच में, सॉरी 3 से 6 के बीच में जो इंटीजर लाई कर रहा है वो सिर्फ 4 है हमारे पास, 6 तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं है। तो दोनों जो हमारे सेट थे P और Q, नंबर लाइन के ऊपर भी हमें नजर आ रहा है कि जो 4 है वो हमारे बीच, इसके अंदर कॉमन आंसर है। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आया, 4 आया। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 13 देखो क्या है। ये सारे एग्जाम्पल हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हर एग्जाम्पल हमें एक नई चीज सिखाता है यहाँ पे, इसीलिए सारे एग्जाम्पल्स को करना जरूरी है। ये सिर्फ मैथ्स में नहीं जरूरी है, आपको केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर भी जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बुक्स हैं बड़े अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं बोर्ड के। अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग सारे जो भी हमारे लेक्चर्स हैं इनको देखें और अपने आप कॉपी में सॉल्व करें एक्सरसाइज को। उससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो अनमैचेबल प्रैक्टिस होगी और आपको प्रॉब्लम भी कोई नहीं आएगी। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, राइट डाउन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x, दैट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर विच द बोथ इन इक्वेशंस x greater than 2 and x is lying between -1 to 4 are true। वो कह रहा है x की रेंज निकालो। रेंज का मतलब है यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है हमें x की, जो कि रियल नंबर है और दोनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि एंड लिखा है दोनों के बीच में, मतलब कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट में क्या लिखा है, बोथ द गिवन इन इक्वेशंस आर ट्रू इन द रेंज वेयर देयर ग्राफ्स ऑन द रियल नंबर लाइन ओवरलैप्स। मतलब वो कह रहा है कि ये जो दोनों हमारी इनइक्वालिटीज हैं इनको अगर हम सॉल्व करें तो इनके ग्राफ ओवरलैप करते हैं, इसीलिए कॉमन सॉल्यूशन निकल सकता है। एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है। द ग्राफ फॉर द गिवन इनइक्वालिटीज आर ड्रॉन अलोंग साइड। यहाँ पे इन्होंने ग्राफ बना रखा है, तो आपको मालूम है x की वैल्यू, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा सॉल्व है पहले से ही। तो x greater than 2 है, तो x greater than 2 का रीजन प्लॉट कर दिया हमने। ठीक है, और यहां पर देखो इन्होंने कोशिश की है कि सेम नंबर लाइन पे आंसर को प्लॉट करें जैसे हम पहले कर रहे थे। और जो हमारा दूसरा जो आंसर है वो है x इज लाइंग बिटवीन -1 से 4। तो -1 से 4 के पार्ट को भी इन्होंने शेड कर रखा है, कायदे से एक ही नंबर लाइन पे ऊपर करना चाहिए। तो -1 से 4 भी शो करके दिखा रखा है। तो आप खुद देखो कि दोनों के बीच में कॉमन क्या नजर आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो कॉमन पार्ट है वो हमें कहां पर नजर आ रहा है, -2 से लेकर 4 तक, ये कॉमन पार्ट नजर आ रहा है हमें यहाँ पे। तो ये जो कॉमन पार्ट है इसी को हमें लिखना है, क्योंकि बीच में एंड लिखा हुआ था। तो आप देखिए ध्यान से, हमारा आंसर क्या है, इट इज क्लियर फ्रॉम द बोथ ग्राफ द कॉमन रेंज इज x इज लाइंग बिटवीन 2 to 4। 4 को इंक्लूड करना है क्योंकि 4 का सर्कल जो है वो डार्क है। ठीक है, और रिक्वायर्ड रेंज क्या होगी हमारी x की, दैट इज लाइंग फ्रॉम 2 to 4 एंड 4 इज इंक्लूडेड। दैट इज नॉट टू डिफिकल्ट, इसको आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट समझाए हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो समझने जरूरी है। फॉर एनी टू सॉल्यूशंस A एंड B, फर्स्ट पार्ट A एंड B, देखो इन्होंने यहां समझाया है इस बात को। A एंड B का मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B, द सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू द सेट A एंड टू द सेट B, दैट इज A इंटरसेक्शन B। A और B का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट A एंड B, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ईदर सेट A और सेट B, दैट इज A यूनियन B। ठीक है, तो ये तो हम बात पहले ही समझ गए थे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, The diagram given below represents two inequations P and Q on the real number line। तो P और Q दो हमें, अब देखो ये रिवर्स क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। रिवर्स क्वेश्चन कैसे बना दिया है कि इस क्वेश्चन में इन्होंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमें सेट दे रखा था, ठीक है ना। तो P हमें नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है और Q भी नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब इन दोनों नंबर लाइन से पहले हमें इनके सॉल्यूशन को निकालना है। ठीक है, अब वो कह रहा है राइट डाउन P एंड Q इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। आप समझो ध्यान से, ये जो हमें नंबर लाइन पे सॉल्यूशन दिखाया हुआ है P और Q का, ये पूरी नंबर लाइन शेड हो रही है। इसका मतलब रियल नंबर के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको हम। अगर ये सिर्फ पॉइंट प्लॉट हो रहे होते, जैसे हमने एग्जांपल्स में देखा था, तो पॉइंट अगर प्लॉट हो रहे होते तो हम उसको इंटीजर, नेचुरल नंबर या होल नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते। लेकिन यहाँ पे पूरी नंबर लाइन का पार्ट शेड हो रहा है, इसीलिए वो क्या है,
रियल नंबर है, इसको ध्यान रखना है। वो कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो पहले इसको, ठीक है लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो ग्राफ को कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो -2 है वो ओपन है और 6 क्लोज है और -2 से 6 के बीच के सारे नंबर हैं। तो देखो हमने p को कैसे लिखा सॉल्यूशन में, x सच दैट x इज लाइंग बिटवीन -2 to 6, 6 इंक्लूड कर लिया है एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जो q है उसको भी देखो ध्यान से, कहां से चालू हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और 8 पे खत्म हो रहा है। 8 ओपन है, 2 क्लोज है, तो कैसे लिखेंगे q जो सेट होगा x such that x is lying between 2 to 8, 2 is included and 8 is open and x belongs to real number। देखो दोनों हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया और बहुत इजी है, आप लोग इसको शायद पिछली क्लास में अटेम्प्ट भी कर चुके हो। p और q दोनों हमें सेट हमने किस फॉर्म में लिख दिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए। अब वो पूछता है सेकंड पार्ट में रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन डिफरेंट नंबर लाइंस। अब वो कह रहा है इनको हम अलग अलग नंबर लाइन पे शो करेंगे और जो भी हमें ऑपरेशन दे रखा है सेट का उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो कैसे करना है आगे। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला है P यूनियन Q, P यूनियन Q। तो ए पार्ट में देखो आप P यूनियन Q लिखना है। यूनियन का मतलब क्या, सारे आंसर्स को इंक्लूड करना है, दोनों को यूनियन निकालना है। द नंबर विच बिलोंग्स टू P और Q और टू बोथ, है ना, दोनों के अंदर लाई करेंगे और कॉमन आंसर एक बार लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, कॉमन नंबर लाइन पे प्लॉट करना है आंसर को। तो आप पहले आंसर को देखो -2, ये कुछ नहीं करना होता, P और Q दोनों सेट में देखो इनइक्वालिटीज कहां से कहां तक लाई कर रही है, -2 से 6 तक। तो देखो हमने -2 से लेकर 6 तक प्लॉट कर दिया पहले इनिशियली, पहली नंबर लाइन के अकॉर्डिंग 6 को क्लोज कर दिया और -2 को देखो ओपन कर दिया। और दूसरी नंबर लाइन क्या है, दूसरा जो Q सेट है उसमें लिखा है 2 से 8, तो देखो 2 से लेकर 8 तक प्लॉट कर दो। ये लो 2 से लेकर 8 तक चले गए, 8 कैसा है ओपन और 2 क्या है क्लोज है। अब सारे आंसर्स को कॉमन कर दो, सारे आंसर्स को प्लॉट कर दिया हमने फाइनली, ठीक है। तो इस बात को मैं यहाँ पे अलग से नंबर लाइन पे समझा भी देता हूँ आपको। देखो क्या करना है, ये नंबर लाइन बनाई हमने, ठीक है, बीच में एक डैश लगा लो 0 के लिए। तो जो पहली इनइक्वालिटी है P वाली वो है -2 से 6। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास नंबर कौन कौन से यूज हो रहे हैं, -2, 6, 2, 8। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा -2, उसके बाद कौन आएगा 2 आएगा, फिर कौन आएगा 6 आएगा, फिर कौन आएगा 8 आएगा। बस इतने नंबर प्लॉट कर लिए हमने। अब हम अपने आंसर्स को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आंसर है वो हमारा है -2 to 6। जो पहला हमारा P सेट है उसमें -2 से 6 के बीच में हमें प्लॉट करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं। -2 कैसा होगा, ओपन, देखो -2 ओपन हो गया, इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे और इसको 6 तक ले जाएंगे और 6 कैसा है क्लोज है, तो 6 के ऊपर लाके इसको क्लोज कर देंगे। देखो 6 क्लोज कर दिया, पहला आंसर प्लॉट हो गया। देखो P, ये P आंसर है हमारा, ठीक है, दिस इज P। अब Q सेट को प्लॉट करते हैं। तो Q क्या है, 2 से 8। अब 2 कैसा है, 2 ओपन, 2 क्लोज है, देखो 2 क्लोज है, 2 को क्लोज कर दिया, फिर एक लाइन बनाएंगे इस पे और इसको ले जाएंगे 8 तक और 8 कैसा होगा, ओपन होगा। देखो 8 को हमने कर दिया ओपन, 8 ओपन हो गया। अब हमें वो कहता है यूनियन निकालो। यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब है सारे आंसर्स। तो सारे आंसर का मतलब ये वाले आंसर भी आएंगे और ये वाले आंसर भी आएंगे। तो आप खुद देख लो कि हमारा जो आंसर है फाइनली वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -2 से लेके 8 तक लाई कर रहा है और -2 ओपन है और 8 भी ओपन है। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर निकल के आ गया। समझे बात को। अब आता है बी पार्ट। बी पार्ट जो है वो है P इंटरसेक्शन Q। सिमिलरली इंटरसेक्शन को पता लगाएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन आंसर्स, एंड लिखा हुआ है तो इसको भी हम कर सकते हैं। देखो अब दोबारा से नंबर लाइन बना लेते हैं, ये हमने नंबर लाइन बना ली। सेम नंबर्स को प्लॉट कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ सेंटर में 0 होगा, ठीक है, -2 लाई कर रहा है, फिर नंबर आ रहा है हमारे पास 2, फिर आ रहा है 6 और फिर आ रहा है 8, ठीक है। इसके बाद हम जो हमें बोला गया उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर जो पहली इनइक्वालिटी थी उसको प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी थी -2 से 6, तो -2 हमारा ओपन है और 6 हमारा क्लोज है। देखो 6 को क्लोज कर दिया और ये हमने यहाँ पे आंसर्स अपने प्लॉट कर दिए। इसके बाद हमें दूसरी नंबर लाइन जो हमारा वही सेम सिमिलर प्रोसेस में हम करेंगे। 2 को क्लोज कर देंगे और इसको ले जाएंगे 8 तक और 8 को रखना है ओपन। 8 ओपन हो गया। देखो अब देखो आप ध्यान से सारे बच्चे कि इसमें कॉमन आंसर कौन सा है, क्योंकि बीच में क्या लिखा है इंटरसेक्शन। बी पार्ट में क्या है, P इंटरसेक्शन Q। जो बी पार्ट है हमारा वो P इंटरसेक्शन Q वाला है, ठीक है ना। तो P इंटरसेक्शन Q निकालने के लिए आपको जो हमारे आंसर्स हैं उसके अंदर कॉमन आंसर देखना है। तो कॉमन आंसर हमें दोनों के बीच में यहां दिखाई दे रहा है, देख लो ये कॉमन आंसर्स हैं, ठीक है ना। तो जो कॉमन आंसर है वो कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं, 2 से लेकर 6 तक लाई कर रहे हैं। तो आप देखो ये 2 से लेकर 6 तक आंसर प्लॉट कर दिया हमने। समझ में आई बात। अब आता है P माइनस Q। P माइनस Q का मतलब क्या है, P माइनस Q का मतलब है द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू Q बट डज नॉट बिलोंग टू द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू P बट डज नॉट बिलोंग टू Q, द नंबर्स विच बिलोंग्स टू P बट डो नॉट बिलोंग टू Q। ऐसे नंबर जो P के अंदर हैं लेकिन Q के अंदर नहीं है। आप इसको ग्राफ में इजीली देख सकते हैं। ऐसे नंबर जो P के अंदर हैं लेकिन Q के अंदर नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने ऊपर ग्राफ बनाए थे सेम ग्राफ बनाएंगे और इसके अंदर वो नंबर लेंगे जो हमारे P के अंदर लाई करेंगे लेकिन Q के अंदर लाई नहीं करेंगे, और आप इजीली इसको पता लगा सकते हैं वो कौन से नंबर होंगे। आप चाहें तो मैं इसको यहां पर दोबारा से बना के दिखा देता हूं। नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया, सेम प्रोसेस, -2 को प्लॉट किया, 0 वाला पॉइंट पहले लगा लेना, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है, जो 2 वाला पार्ट था वो ओपन था, ठीक है ना, जो 2 है वो ओपन है। इनको हम सिमिलरली प्लॉट कर लेंगे। मुझे एक बार ये सारे आपको बताने पड़ेंगे, वैसे तो बोरिंग सा ही लग रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन एक बार सारे बताने पड़ेंगे ताकि तुम लोगों की कभी गलती ना हो इसमें। एक बार सीखना होता है चीज को, अच्छी तरह से सीखो, ठीक है ना। अब देखो इसको, तो ये हमने आंसर जो है वो प्लॉट कर लिया, -2 से लेके 6 तक और इसके बाद 2 से लेके 8 तक। अब आप देखो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो P के अंदर हैं। देखो P सेट कौन सा है हमारा, -2 से 6, ये हमारा P सेट है और ये हमारा Q है। तो ऐसे नंबर जो P के अंदर हैं लेकिन Q के अंदर नहीं है, तो वो हमें साफ नजर आ रहे हैं, वो ये वाले नंबर हैं जो P के अंदर हैं लेकिन Q के अंदर नहीं है। कहां तक, 2 तक। अब 2 इंक्लूड हो रहा है इसके अंदर, तो जो हमारा आंसर होगा देखो उसके अंदर हम 2 को एक्सक्लूड कर देंगे। तो आंसर क्या हुआ, -2 ओपन था पहले से ही, तो -2 से लेके 2 तक आंसर होगा, और 2 को ओपन रखेंगे क्योंकि 2 वहां पे क्लोज्ड है Q के अंदर, तो 2 को छोड़ना पड़ेगा। तो -2 से +2 के बीच के सारे नंबर आएंगे P - Q के अंदर, जिसमें कि -2 और +2 दोनों ओपन होंगे क्योंकि -2 पहले से ओपन है और 2 को ओपन हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, D पार्ट इज Q - P। Q - P का मतलब क्या हो गया, द नंबर्स विच बिलोंग्स टू Q बट डो नॉट बिलोंग टू P। ऐसे नंबर जो Q को बिलोंग करेंगे लेकिन P को बिलोंग नहीं करेंगे। तो यहां पर हम जो हमने ऊपर ग्राफ बनाया था उसके अंदर से ही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लो आप कि ऐसे नंबर जो Q के अंदर हैं लेकिन P के अंदर नहीं है, वो सारे नंबर हमारे ये वाले हैं जो मैंने येलो कलर से शेड किए, 6 से लेके 8 तक, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो जो P6 है वो P के अंदर इंक्लूडेड है, तो Q के अंदर एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो देखो 6 को हमने ओपन कर दिया और 8 पहले से ही ओपन था और बीच के सारे नंबर आएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली Q - P भी निकाल सकते हैं। अब 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान से समझने हैं, सारे बच्चे ध्यान से समझो। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें पूछा है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P - Q। P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब है द नंबर्स विच बिलोंग्स टू P बट डज नॉट बिलोंग टू Q, दैट इज P - Q। इसको मैं चाहूँ तो आपको वेन डायग्राम से समझा सकता हूँ। देखो आपने 8th क्लास में पढ़ा था सबने, ये हमारा वेन डायग्राम है समझने के लिए, बस ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ये हमारे पास एक सेट P है, ये हमारे पास एक सेट Q है, ठीक है। ये P सेट है और ये Q सेट है। अब वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम Q कॉम्प्लीमेंट शेड कर लेते हैं। तो हमने Q कॉम्प्लीमेंट शेड कर लिया। Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब Q को छोड़ के बाकी सारा शेड करना है हमें। तो Q को छोड़ के बाकी सारा पार्ट ये हो गया, दिस इज Q कॉम्प्लीमेंट। ऐसा रीजन, द रीजन विच इज आउटसाइड ऑफ Q, दैट इज U - Q। ये हमने Q कॉम्प्लीमेंट शेड कर दिया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ऐसा रीजन जो P के अंदर है और Q डैश के अंदर है, मतलब वो रीजन जो P और Q के कॉम्प्लीमेंट में कॉमन है, वो हमारे पास ये वाला रीजन है। देखो ये मैंने रेड से लाइंस कर दी। तो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। और आप इजीली देख सकते हो दिस वेन डायग्राम इज ऑल्सो फॉर P - Q। यही वेन डायग्राम वो भी होगा जिसमें कि P - Q। P - Q का मतलब ये जो शेड रीजन किया हमने वो रीजन है, वो एलिमेंट्स हैं जो P के अंदर लाई कर रहे हैं लेकिन Q के अंदर लाई नहीं कर रहे। तो इसका मतलब P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमेशा P - Q होता है। और आप लोगों ने अभी P - Q का C पार्ट के अंदर ड्रॉ किया था फिगर, सेम फिगर हम यहाँ पे बना देंगे। आई होप ये ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। अब F पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q। अब ध्यान से देखो, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटरसेक्शन, मतलब इस पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसी के नीचे लिख रहा हूं मैं, देखो Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, एक ही बात है क्योंकि A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A के बराबर होता है। तो Q को आगे लिख दो, P को पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंटरसेक्शन ही निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। अब Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होगा, वो होगा Q - P। जैसे हमने ऊपर देखा, जो कॉम्प्लीमेंट है वो माइनस करना है, सिंपल सी बात है। जो आगे सेट लिखा है फ्री, उसमें से कॉम्प्लीमेंट को हटा देना है। तो Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, Q - P। और Q - P का जो हमने वेन डायग्राम बनाया था अभी, जो हमने लाइन पे शो किया था, वो आंसर D के अंदर है। तो सेम D वाला सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा।
तो यहाँ पर जो लास्ट के 4 पार्ट थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चारों पार्ट दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे और अगर प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बता देंगे कमेंट के अंदर, ठीक है। तो एफ पता लग गया, ये कॉम्प्लीमेंट वाले पोर्शन आपको मालूम होने चाहिए और इनके जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से प्लॉट करने वो हमने ऊपर सीख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं हमारा जो इसका शायद लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज के लिए, एंड उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे। सारे बच्चे इस सारे एग्जांपल्स पढ़ के मेहनत से एक्सरसाइज करेंगे और मैं होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज कवर करूंगा। और एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चन शायद ज़्यादा हैं तो हम उनको 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। एक बार समझा देंगे सारा, फिर आप लोग खुद करेंगे और करना ये चाहिए कि आप इसको ट्राई कर लें पहले से ही, ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड 3 स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव होल नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ द लार्ज एंड 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट इज एटलीस्ट 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम है इनइक्वालिटीज के ऊपर। तो मुझे आपको यहाँ पे 2 वर्ड समझाने हैं। देखो 2 वर्ड है मैथ्स में, एक होता है एटलीस्ट और एक होता है एटमोस्ट। कहीं भी एटलीस्ट वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू और एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। ये ध्यान रखना हमेशा। एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम, ग्रेटर देन इक्वल टू। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, लेस देन इक्वल टू। तो हम लोग कहते हैं ना कभी कभी कि यू नीड टू और इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू स्कोर एटलीस्ट 90% मार्क्स, मतलब 90% और मोर देन 90%, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या है देखो इसका। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है इक्वेशन के अंदर, रादर इन इक्वेशन में। तो वो कह रहा है फाइंड 3 स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव होल नंबर्स। यहीं पर रुक जाओ। फाइंड 3 स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव होल नंबर। तो कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब जिनके अंदर लगातार एक का डिफरेंस होगा। तो हमने मान लिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी x, x+1 एंड x+2। ये कंसेक्यूटिव नंबर है। देखो सबसे छोटा x है, उसके बाद x+1 आया, फिर x+2 आया। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसके अंदर? x+2। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? x। अब पढ़ो क्वेश्चन को आगे। Such that the difference between 1/4 of the largest and 1/5 of the smallest। तो देखो लार्जेस्ट नंबर कौन सा था? x+2। तो x+2 का 1/4 कर दिया। डिफरेंस बोल रहा है तो माइनस करना है और स्मॉलेस्ट का क्या निकालना है? 1/5। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था? x। तो x का कर दिया 1/5। अब वो कह रहा है एटलीस्ट 3 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। तो सबसे पहले हमने तीनों कंसेक्यूटिव नंबर मान लिए, उसके बाद जो क्वेश्चन में लिखा था उसके अकॉर्डिंग उसको लिख दिया। एटलीस्ट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये बन गई एक इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैं सॉल्व करके यहाँ पे देख लेते हैं। आपने एलसीएम ले लिया, देखो 20, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया x+2 को तो 5x+10 हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। 4 से मल्टीप्लाई किया x को तो 4x हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर कितना बचेगा? x+10 इज ग्रेटर देन 60, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। आंसर आ गया। अब क्या बोल रहा है वो देखो आगे। सिंस द स्मॉलेस्ट नंबर इज x, तो स्मॉलेस्ट नंबर x था और यहां लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 50, मतलब वो x की वैल्यूज जो 50 या 50 से बड़े नंबर है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा निकलेगा? x। 50 निकलेगा क्योंकि सबसे छोटा नंबर x क्या था? जो स्मॉलेस्ट नंबर हमने माना x, वो क्या लेंगे हम यहाँ पे? क्योंकि अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें, अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 है, इधर 50 है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है 50 को क्लोज करना है क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। ग्रेटर देन 50 मतलब ये वाले नंबर हो गए सारे। तो आप देखो सबसे छोटी x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? सबसे छोटी वैल्यू x की क्या लेंगे इस सॉल्यूशन में? 50 लेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू जो हमारी x की है वो क्या है? 50 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू लेंगे वो 50 ली जाएगी। दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड 3 स्मॉलेस्ट नंबर। तो 3 स्मॉलेस्ट नंबर कौन से थे? x, x+1 एंड x+2। तो x की जगह पे 50 रख दो। 50, 50+1, 50+2। तो आंसर हो गया 50, 51 एंड 52। ये इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप ये वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी आ गई होगी, ठीक है ना। वर्ड, क्योंकि फाइनली हमें क्या करना पड़ रहा है, ये जितना इनइक्वालिटी हमने सीखा है ये एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम में ही आएगा, ठीक है ना, आने वाले टाइम पर। अभी आप 10th में है तो हो सकता है आपको इनइक्वालिटीज के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन 11th क्लास में आपको और 12th क्लास में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी किताब में बुक में सबसे लास्ट में दिया हुआ है, आफ्टर द एक्सरसाइज सेकंड। तो मैंने अभी कंसीडर कर लिया उसको। ये पार्ट जो है ये आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया है। इस बात को समझ लो थोड़ा सा, है ना। इसके क्वेश्चंस नहीं है आपके इसमें, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज लेस देन 0, अगर 2 नंबरों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, मान लेते हैं वो 2 नंबर हैं a और b, a इंटू बी लेस देन 0 है,
तो आप ए और बी के बारे में क्या बोलेंगे? अगर ए और बी लेस देन जीरो, तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि दो नंबरों का प्रोडक्ट कैसा है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है। तो नेगेटिव आंसर कब आता है? या तो ए जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा और बी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और हमारा आंसर लेस देन जीरो हो जाएगा। या फिर ए कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो बी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इस केस में भी ये हमारी ऊपर वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। इस बात को यहां समझाया इन्होंने। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन जीरो, दैट इज द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, वन ऑफ द टू नंबर्स इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। ये बताया गया है कि दोनों में से एक नंबर पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब वो सेकंड पार्ट में बोलते हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है। अब देखो ये फर्स्ट केस था ना, अब सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस क्या है कि दो नंबरों का प्रोडक्ट कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहां पर अगर जीरो से बड़ा है इसका मतलब पॉजिटिव आंसर है। तो दो नंबरों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब ए कैसा होगा, पहला नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और दूसरा नंबर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव 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 होता है, ग्रेटर देन जीरो हो गया। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि पहला नंबर कैसा हो, नेगेटिव हो, और दूसरा नंबर भी नेगेटिव हो। तो नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो ये दो कंडीशन उसके अंदर क्रिएट होती हैं। अब हम यहां पर इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जो इन्होंने आगे बताया है, इसमें एग्जाम्पल क्या है, देखो इसमें लिखा है फर्स्ट पार्ट में फॉर x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव लेस देन जीरो। तो ये दो नंबर हैं एक तरीके से, x माइनस थ्री और x प्लस फाइव दो नंबर है हमारे पास। इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा है, लेस देन जीरो है। और हम जानते हैं कि लेस देन जीरो आंसर कब आएगा, जब पहला केस क्या लिया, व्हेन x माइनस थ्री इज पॉजिटिव एंड x प्लस फाइव इज नेगेटिव। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, करेक्ट। तो x माइनस थ्री पॉजिटिव होगा तो x माइनस थ्री जीरो से बड़ा होगा, और x प्लस फाइव नेगेटिव होगा तो x प्लस फाइव जीरो से छोटा होगा। बीच में एंड लगेगा दोनों का, ये पक्की बात है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, ये कॉमन आंसर चाहिए दोनों के लिए। तो बीच में एंड का मतलब कॉमन आंसर, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसको सॉल्व किया तो क्या निकला, x ग्रेटर देन थ्री, और ये क्या निकला, x लेस देन माइनस फाइव। इस बात को नंबर लाइन पे चेक कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। देखो कॉमन आंसर निकालने के लिए ये हम पहले से सीख के आ रहे हैं। देखो बीच में मैंने डैश लगा लिया, एक दो नंबर है माइनस फाइव और थ्री, तो ये बीच में जीरो है, तो माइनस फाइव जीरो के लेफ्ट साइड में होगा और थ्री कहां पर होगा, राइट साइड में होगा। तो x लेस देन माइनस फाइव, लेस देन माइनस फाइव कौन सा रीजन हो गया, माइनस फाइव से छोटा इधर वाला हो गया। और माइनस फाइव को देखो ओपन रखा है मैंने देखो सर्कल ओपन ऊपर बना दिया अब, ठीक है। हायर क्लास में ऐसे करके प्लॉट करते हैं, और आप चाहो तो यहाँ भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, जैसा पढ़ के आ रहे हैं वैसे ही कर लेते हैं। चलो ये देखो, ये हमने प्लॉट कर लिया x लेस देन माइनस फाइव, और x ग्रेटर देन थ्री कौन सा होगा, ये भी थ्री भी ओपन है, देखो यहाँ पे थ्री को भी ओपन कर लेते हैं। ये हमने थ्री ओपन कर लिया और ये ग्रेटर देन थ्री हो गया। अब आप देखो बीच में क्या लिखा था, इन दोनों के बीच में लिखा था एंड। एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है। तो क्या लिखा हमने यहाँ पे, इट इज नॉट पॉसिबल एज द नंबर ग्रेटर देन थ्री कैन नॉट बी स्मॉलर देन माइनस फाइव। तो ये जो पहला केस था ये हमारा फाइव हो गया, एम्प्टी हो गया। अब केस नंबर टू आता है उसी क्वेश्चन के लिए। आपने अभी देखा था कि दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो था। अब हम क्या करेंगे, पहले केस में हमने x माइनस थ्री को पॉजिटिव लिया था, अब x माइनस थ्री को नेगेटिव लेंगे और x प्लस फाइव को पॉजिटिव लेंगे, उल्टा कर देंगे। तो देखो x माइनस थ्री लेस देन जीरो का एंड लगेगा बीच में, मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स, और x प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो यहां से निकला x लेस देन थ्री एंड x इज ग्रेटर देन माइनस फाइव। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। चलो बीच में हमने जीरो की डैश लगा ली, ठीक है, और एक जगह पर हम ये शो करेंगे नंबर माइनस फाइव और एक जगह पे शो करेंगे थ्री। तो यहां पे जो हमारा पहला आंसर है वो x लेस देन थ्री है और थ्री ओपन है। तो देखो x लेस देन थ्री ये वाला पार्ट हो गया, दिस इज x लेस देन थ्री। इसके बाद लिखा है x ग्रेटर देन माइनस फाइव, तो x माइनस फाइव ओपन होगा, इक्वल का साइन नहीं है, और ग्रेटर देन माइनस फाइव ये हो गया। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हमें कॉमन आंसर मिल रहा है। एंड का मतलब था कॉमन आंसर निकालना, इंटरसेक्शन, तो ये हो गया कॉमन आंसर जो मैंने येलो कलर से शेड कर दिया। तो जो कॉमन आंसर है वो हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया माइनस फाइव से थ्री के बीच में x की वैल्यू लाई करेगी, x इज ग्रेटर देन माइनस फाइव एंड लेस देन थ्री विच इज द पॉसिबल। ये पॉसिबल आंसर हो गया इसका। तो ये बात आपको यहाँ समझाई हुई है, नीचे नंबर लाइन ड्रॉ करके इसको हमने यहाँ पे। अब इन्होंने एक छोटी सी बात को यहाँ समझाया। अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ये वाला, वो रियल नंबर कंसिडर करके कर रहे थे हम। रिप्लेसमेंट सेट क्या माना है यहाँ पे, रियल नंबर, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे रियल नंबर मानेंगे। देखो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो रियल नंबर कंसीडर कर रहे हैं। अब उसने यहाँ पे तीन तरीके से क्वेश्चन को बताया कि अगर x नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो क्या होगा, x अगर इंटीजर को बिलोंग करेगा तो क्या होगा, और x रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो क्या होगा। अब x अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, माइनस फाइव से थ्री के बीच में लाई कर रही है। तो माइनस फाइव से थ्री के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, दो ही आएंगे, वन और टू, क्योंकि थ्री तो इंक्लूडेड है ही नहीं।
लेकिन अगर x इंटीजर को बिलोंग करेगा तो -5 से 3 के बीच में इंटीजर कौन से होंगे? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 इंटीजर सारे आ जाएंगे। और अगर x रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो सारे नंबर आएंगे। फिर हम पूरी नंबर लाइन को शेड करेंगे। देखो -5 से -3 के बीच में। तो ये हमने सीखा एक नया कंसेप्ट, जिसमें कि हमें पता लगा कि जब इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हैं ये, ठीक है ना। यहाँ दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, डिग्री 2 आएगी उसकी। और सिमिलरली इसने दूसरे केस को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। अब सेकंड केस में क्या किया है? x - 3 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0 लिया है। x - 3 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। तो दो नंबरों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो केस फर्स्ट में क्या लिया है? x - 3 नेगेटिव और x प्लस 5 भी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होगा? लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? नेचुरल सी बात है, लेस देन 0। तो x - 3 लेस देन 0 हो गया, बीच में एंड लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट था। x की कॉमन वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगी, और x प्लस 5 भी लेस देन 0 होगा क्योंकि नेगेटिव है। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया? x लेस देन 3 एंड x इज लेस देन -5। x लेस देन 3 एंड x इज लेस देन -5 के लिए कॉमन नंबर लाइन बना के चेक कर लेंगे हम। सेंटर में 0 प्लॉट कर दिया, -5 हम अलग से यहाँ पे दिखाएंगे क्योंकि -5 पहले आएगा, है ना। -5 छोटा नंबर है तो हमने -5 को लिखा, फिर लिखा 3। -5 कैसा होगा? ओपन होगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, 3 के साथ भी इक्वल का साइन नहीं है, ये भी ओपन होगा। x इज लेस देन 3 है, लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया? लेस देन 3 का मतलब हो गया छोटे नंबर हो गए 3 से छोटे सारे, और x इज लेस देन -5 है, तो x इज लेस देन -5 क्या होगा? ये वाला रीजन हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि हमें जो कॉमन आंसर है वो मिल रहा है, और वो कॉमन आंसर कहां पे मिल रहा है? ये वाला रीजन हो गया, ये कॉमन आंसर हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जो -5 से छोटे हैं वो सारे 3 से भी छोटे होंगे। तो यहाँ पे लिखा है x लेस देन -5 एज द नंबर स्मॉलर देन -5 इज ऑल्सो लेस देन 3। तो ये आंसर हो गया हमारा x लेस देन -5। केस 2 जो है उसको देखते हैं। केस 2 जो बनेगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा कि दोनों पॉजिटिव होंगे, x - 3 इज पॉजिटिव एंड x प्लस 5 इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो दोनों को ग्रेटर देन 0 रखेंगे, x - 3 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हो गया x ग्रेटर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन -5। तो इसको भी हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो हमने क्या किया? यहाँ पे 0 दिखा दिया, और आपको पता है कि यहाँ पे दो नंबर हैं, एक -5 है और एक 3 है। इनको प्लॉट कर लेंगे, -5 एंड 3। -5 ओपन है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, 3 भी ओपन है। पहली इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 वाला रीजन ये हो गया, और x ग्रेटर देन -5 ये वाला रीजन भी प्लॉट कर दिया हमने। दोनों के अंदर कॉमन सॉल्यूशन कहाँ नजर आ रहा है? हमें कॉमन सॉल्यूशन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है जो 3 से बड़े नंबर है, ठीक है ना। तो यहां से x ग्रेटर देन 3 आंसर हो गया, देख लो x ग्रेटर देन 3 आंसर निकल के आ गया दोनों का। एज द नंबर इज ग्रेटर देन 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन -5, ठीक है ना। अब जो दोनों केस में से हमारा आंसर आ रहा है उस आंसर को क्या करेंगे वो समझ लो। अब यहां देख लो, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब अगर x रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो ये दोनों आंसर जो हैं वो हमारे रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किए जाएंगे। ये हमारे फाइनल आंसर हैं, जो केस 1 का आंसर था और जो केस 2 का आंसर है। केस 2 का आंसर है x ग्रेटर देन 3, तो वो राइट साइड में प्लॉट कर रखा है, देखो ये रहा। और केस 1 का आंसर था x लेस देन -5। दोनों आंसर हमने प्लॉट कर दिए, दोनों आंसर इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो नो डाउट सेशन लंबा हो गया है, लेकिन सेकंड एक्सरसाइज को करने के लिए इतनी सारी बातें तो समझनी जरूरी थी, तो थोड़ी सी मेहनत करनी जरूरी होती है। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर थोड़ी बहुत कोई भी कमी रह गई हो तो आप उसको कमेंट में बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे 100%। एंड हार्ड स्टडी हार्ड, बिकॉज इस टाइम में आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए। आप मेहनत करिए सारे बच्चे, और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।